नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। पंजाब में तरनतारन में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 5 घुसपैठिए मारे गए। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने की जवाबी गोलीबारी में मारे गए 5 घुसपैठिए। घुसपैठियों के पास से हथियार और नशीली पदार्थ भी हुआ बरामद। बहुप्रतीक्षित होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के कार्य और पुनर्वास को लेकर प्रदेश के नागरिक उड्डयन मंत्री नाकाप नालो ने एयरपोर्ट क्षेत्र का किया दौरा। कहा पुनर्वास का अब तक 2/3 से ज्यादा काम हुआ। कहा सरकार 2022 तक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण कर लेगी पूरा। पंजाब में तरनतारन में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने 5 घुसपैठियों को ढेर कर दिया। बीएसएफ की 103वीं बटालियन के चौकस जवानों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर संदिग्ध गतिविधियां देखी। घुसपैठियों को चुनौती दिए जाने पर उन्होंने गोलाबारी शुरू कर दी। बीएसएफ के जवानों की जवाबी गोलीबारी में 5 घुसपैठिए मारे गए। बीएसएफ के अधिकारियों ने बताया है कि घुसपैठियों के शव के साथ उन्होंने एक AK-47 राइफल, 2 मैगजीन और 9 किलोग्राम हेरोइन भी बरामद की। घुसपैठियों के साथ मुठभेड़ की घटना पंजाब के तरनतारन जिले में भारत पाकिस्तान सीमा पर डल चौकी के पास उस समय हुई थी जब घुसपैठिए भारतीय सीमा में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। देश में एक ही दिन में 10 लाख कोविड नमूनों की जांच का रिकॉर्ड बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 10,23,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई है। इसे मिलाकर अब तक 3 करोड़ 44 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। देश में स्वस्थ होने की दर 74% से ऊपर चली गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 63,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं, जिन्हें मिलाकर अब तक 22,22,000 से अधिक व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। कोविड की मृत्यु दर भी लगातार कम हो रही है और फिलहाल ये 1.78% पर रह गई है। देश में इस समय 6,97,000 से अधिक व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है। पिछले 24 घंटों में हुए 945 मृत्यु के साथ ही देश में इस समय संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 55,000 से अधिक हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने उम्मीद जताई है कि कोरोना महामारी 2 साल के पहले ही खत्म हो जाएगी। 1918 में फ्लू महामारी को खत्म होने में जितना समय लगा था, उससे कम समय में ही कोरोना वायरस का खात्मा हो जाएगा। संगठन के महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस ने कहा है कि कोविड-19 को शताब्दी में एक बार होने वाले स्वास्थ्य संकट बताया है। पत्रकारों से उन्होंने कहा है कि कोरोना के 2 साल से पहले खत्म हो जाने की उम्मीद है। राज्य में कोविड संक्रमण के 60 और नए मामले सामने आए हैं और सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 996 हो गई है। शुक्रवार को 11 जिलों से 60 मामले सामने आए हैं, जिनमें से ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 14 मामले, चांगलांग से 11 मामले और वेस्ट कामेंग जिले से 10 मामले दर्ज किए गए हैं। इस बीच शुक्रवार को कोविड के 32 और मरीजों के स्वस्थ हो जाने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। राज्य भर में अब तक कोविड से 2,125 मरीज ठीक हो चुके हैं। राज्य में कोविड से स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर लगभग 68% बनी हुई है। प्रदेश में कोविड संक्रमण की जांच के लिए अब तक 1,38,000 से ज़्यादा लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं। इस बीच राज्य के स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि राज्य सरकार सेना और अर्धसैनिक बलों को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा है कि राज्य में अब तक कोविड-19 संक्रमण के जितने भी मामले सामने आए हैं, उनमें से 40% मामले सेना और अर्धसैनिक बलों के कर्मियों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने 1 लाख और नए एंटीजन किट मंगाने के लिए ऑर्डर दे दिया है। राज्य के बहुप्रतीक्षित होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के कार्य और पुनर्वास को लेकर राज्य के नागरिक उड्डयन मंत्री नाकाप नालो ने आज ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने कहा कि सरकार इस एयरपोर्ट का काम 2022 तक पूरा कराने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री नालो ने कहा है कि इस कारण होने वाला पुनर्वास सरकार की पहली प्राथमिकता है और हवाई अड्डा परियोजना के कारण व्यवस्थापित होने वाले 80% लोगों का पुनर्वास किया जा चुका है। श्री नालो ने कहा है कि होलोंगी हवाई अड्डा परियोजना सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डे के निर्माण के लिए लिंक रोड बनाने और अन्य ज़रूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। उल्लेखनीय है कि फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परियोजना की आधारशिला रखी थी।
22 यूज़ करना चाहिए। अभी कोविड की वजह से हमारा 4 महीना जो लेफ्ट हुआ है, मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि और आज एक मीटिंग था आपको सामने था, क्योंकि अभी अक्टूबर फर्स्ट वीक से फुल स्विंग काम होगा। और लेबर कैंप जो है हमने कंपनी वाला को भी बोला है कि लो लेबर कैंप का कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि लेबर एक साथ नहीं ले जा सकता। हमारा 2.3 जो है हमारे एयरबस जो 332 का 330 का जो इसका कैपेसिटी है, और हमारा बैलेंस जो है नॉन अवेलेबल है, जितना भी रिक्वायरमेंट होगा एक्सप्रेशन किया जाएगा। मेन जो रिसोर्स पानी जो रिसोर्स लाना है उसमें तो टाइम लगेगा, उसको देखते हुए बोरवेल का ऑर्डर दे दिया है। बोरवेल जब खत्म हो गई, सप्ताह भर में खत्म हो जाएगा, फर्स्ट वीक से शिफ्टिंग शुरू हो जाएगी, बिल्डिंग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और टूरिज्म जब बढ़ेगा तो आपका होटल चलेगा, आपका ट्रांसपोर्ट चलेगा, टूरिज्म का तथा टूरिज्म का डेस्टिनेशन अच्छा डेस्टिनेशन रहेगा और टूरिज्म को बढ़ा पड़ेगा। अरुणाचल प्रदेश राज्य विधि सेवा प्राधिकरण APSLSA द्वारा आज ईटानगर में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस आयोजित किया गया और इस अवसर पर नशीले पदार्थों के दुरुपयोग पर एक जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यशाला का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजन किया गया। कार्यशाला के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए विधि सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव श्रीमती जावेप्लू चाई ने ड्रग के दुरुपयोग और राज्य में हो रहे उसके इस्तेमाल के तौर तरीकों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम को हिमाचल प्रदेश विधि सेवा के पूर्व जज ने JN बारोबालिया, राज्य के स्वास्थ्य सेवा विभाग के परियोजना निर्देशक डॉक्टर रिकेन रीना, मनोवैज्ञानिक एलिजा वेद कौशी और कोलकाता के अरूप घोष ने भी संबोधित किया। विधि सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित इस वेबिनार में 40 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला में बोलते हुए न्यायाधीश बारोबालिया ने कहा है कि बच्चे हमारा भविष्य है और उन्हें नशे से बुराइयों से दूर रखना हम सबका कर्तव्य है। सदस्य सचिव श्रीमती जावेप्लू चाई ने कहा कि कार्यशाला में वक्ताओं ने वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों के साथ साथ नशा विरोधी कानून और कोविड-19 के समय मानसिक तनाव से बचने के तरीके बताए। उसको हम जो है स्पाइल हो रही है वो हमारे कंट्री के अंदर। वी नो कि 2 ओपियम वार चाइना के साथ ब्रिटिशर्स ने लड़ी थी और दोनों जो ओपियम वार लड़ी थी वो जो थी उनसे चाइना को वीकन कर दिया था। आज वही कंडीशन इंडिया के अंदर है। हमारे यूथ को जो है वो वीकन किया जा रहा है और उससे वीक हमारी यूथ हो रहा है और कल का फ्यूचर हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजर में है, खतरे में है। और ड्रग अब्यूज़, मैं आपको लोगों को ये रिमाइंड करवाना चाहता हूँ, ड्रग अब्यूज़ जो है नोज नो बाउंड्रीज। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ड्रग्स के बारे में, ड्रग्स अब्यूज़ के बारे में सिंपल वे में प्रोसीजर जानकारी दिलाने के लिए, ताकि उन लोग भी जो सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि NGO मेंबर्स लोग भी ड्रग अब्यूज़, ड्रग पैडलर्स, ड्रग एडिक्ट्स लोग को पकड़ाने में, उनको सुधारने में बहुत ही योगदान देते हैं, लेकिन हमेशा कामयाब नहीं होते हैं। ट्रॉमा के समय कैसे बाहर निकलना उसके बारे में बताया, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं अभी कोरोना के कारण हम लोग सब ट्रॉमेटाइज है, टेंशन होता है, इंसोम्निया का जो नींद नहीं आता वो सब प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो कोसी मैडम ने बहुत अच्छी तरह से काउंसलिंग किया है सभी को, उसमें सेशन लिया है। उसके बाद एडवोकेट नानी मोदी जो हमारा लीगल एड काउंसिल है अपसालसा का, उन्होंने लीगल सर्विस टू द सीनियर सिटीजन स्कीम के बारे में जानकारी दिया है। उसके बाद हमारे पास स्पीकर थे श्री अरूप घोष सर, उसने हमें वो ड्रग एडिक्ट्स के क्लाइंट्स को कैसे डील करता है, कैसे उन लोगों को हेल्प कर सकते हैं कि वो जो एडिक्शन है उससे बाहर निकल सकता है, उसके बारे में जानकारी दिया। ईटानगर के नगर पालिका के अधिशासी अभियंता तादर तारांग ने कहा है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के दौरान किए गए सर्वेक्षण के बारे में ईटानगर के संबंधित अधिकारियों को जानकारी नहीं दी गई थी। श्री तारांग ने कहा कि कल 6000 आंकड़ों वाले सर्वेक्षण में ईटानगर को केवल 1000 से थोड़ा ज़्यादा अंक मिले थे। उल्लेखनीय है कि 10 लाख से कम आबादी वाले प्रदूषित शहरों की इस सूची में ईटानगर राजधानी क्षेत्र 7वें नंबर पर है, वहीं मेघालय की राजधानी शिलोंग 6ठे और दिमापुर 8वें नंबर पर है। राजधानी ईटानगर में जल निकासी की अपर्याप्त व्यवस्था, कचरा प्रबंधन में कमी और सड़कों की खराब हालत राजधानी वासियों की शिकायत का एक बड़ा कारण रही है। मार्क्स का एक कंपटीशन था, जिसमें एक डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस में 1500 मार्क्स और सिटीजन फीडबैक्स में 1500 मार्क्स, और बाकी जो सर्टिफिकेशंस और ये स्वच्छ सर्वेक्षण लीग बोल के जहाँ में प्रोसेसिंग, कलेक्शन फ्रॉम द सोर्सेस
और डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन। इसी में ऐसा करके 4-5 कंपोनेंट में 6000 मार्क्स था। लेकिन अभी हमको पता चला है कि हमारा नोडल ऑफिसर ने हमको बताया कि हमारा जो सिटीजन फीडबैक जहाँ 1500 मार्क्स था, ये सिटीजन फीडबैक्स करने वाला कब आया या हमको किसको पूछा कुछ पता नहीं है। उसके बाद में जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस है, जो वहाँ से जो एसेसर्स आता है मिनिस्ट्री से, जो डायरेक्ट जगह में मतलब कूड़ा जहाँ से उतरा है प्रोसेसिंग यूनिट्स को देखता है या कम्युनिटी टॉयलेट को देखता है, बाजार को देखता है और जो है कोई कॉलोनीज को चेक करता है, वो इसका भी 1500 मार्क्स है। तो इसका भी ये कब आया कब नहीं हमको पता नहीं चला है। तब हम जब फ़ोन किया तो उन्होंने बोलता है कि ये प्रोटोकॉल इशू था, तो किसी को बताना नहीं था। राज्य के व्यवसायी और संस्कृति कर्मी हातातू ने कहा है कि वे राज्य में रह रही विभिन्न जनजातियों की विशेषताओं और कला के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए जल्द ही एक जनजातीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना कर रहे हैं। उन्होंने ईटानगर में एक ऑडियो वीडियो एल्बम जारी करते हुए युवाओं से अपनी परंपरा और संस्कृति को संरक्षित करने का आग्रह किया। ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ में स्टेट में हम लोग सेटअप करा है और ये ऑफिस भी अभी बन रहा है। तो इसमें सेपरेट डायरेक्टरेट होगा जितना ट्राइब से अरुणाचल में। यहाँ पे अभी जो लोग बोलते हैं कि अभी किसी का वो डायलेक्ट जो गायब हो रहा है या किसी का ये ट्राइब्स लोग को गायब हो रहा है, तो हम लोग उसको एक तो प्रॉपरली रिसर्च करेंगे। तो इनके लिए हमने स्टेट गवर्नमेंट ने या डिपार्टमेंट ने अरुणाचल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल स्टडीज़ राजीव गांधी यूनिवर्सिटी को MOU साइन किया है। और यहाँ का ट्राइबल जो आपका जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, फेस्टिवल है या कुछ आपका जो ब्लड से जो हम लोग सदियों से यहाँ ट्राइबल लोग जो करते आए, वो चीज़ को हम लोग ये करेंगे, ये रिफ्रेश करना है और वापस लाना है। बिहार में कुछ जिलों में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी बाढ़ का संकट बना हुआ है। राज्य में 16 जिलों में 81 लाख से अधिक आबादी बाढ़ के संकट का सामना कर रही है। इस बीच दरभंगा, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिलों में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। उधर मध्य प्रदेश के अधिकतर इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। भोपाल, इंदौर और सागर जिले के निचले इलाकों में बारिश का पानी भर गया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न के लिए जिन 5 खिलाड़ियों के नाम की सिफारिश की गई थी, उन्हें स्वीकार कर लिया है। इस साल खेल रत्न पाने वाले 5 खिलाड़ियों में क्रिकेटर रोहित शर्मा, पहलवान विनेश फोगाट, पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता मरियप्पन थंगवेलु, टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा और महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल शामिल है। खेल मंत्रालय ने खेल रत्न हासिल करने वाली साक्षी मलिक और मीराबाई चानू को अर्जुन पुरस्कार नहीं देने का फैसला किया है। कोविड-19 महामारी के कारण पहली बार पुरस्कार वितरण समारोह 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस पर वर्चुअल आयोजित किया जाएगा। इसके पहले इसके लिए राष्ट्रपति भवन में पुरस्कार समारोह का आयोजन किया जाता था। मानसून में मच्छर से होने वाली बीमारियों से कैसे करें बचाव, इसको लेकर केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है। आइए इस रिपोर्ट के माध्यम से जानते हैं कि इन बीमारियों की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं। मानसून के आगमन के साथ ही मच्छर जनित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन कुछ आसान और प्रभावी तरीके अपनाकर हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। अपने आसपास पानी का जमाव ना होने दें। पानी इकट्ठा करने की सभी चीजों को अच्छी तरह से ढक कर रखें ताकि मच्छरों को पनपने से रोका जा सके। मच्छरों के काटने से बचाव के लिए पूरी बांह के कपड़े पहनें। मच्छर भगाने के तरीके अपनाएं। मच्छरदानी के अंदर सोएं। यदि बुखार है और कोविड-19 की जांच नेगेटिव है तो मलेरिया और डेंगू के लिए अपने खून की जांच करवाएं। डॉक्टर की सलाह मानें और इलाज पूरा करें। मॉनसून के दौरान मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के संदर्भ में उठाए जाने वाले कदमों को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किए हैं। सुनिश्चित करें कि कीटनाशक दवा और निदान संबंधी चीजें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों। लोगों को टिकाऊ कीटरोधी मच्छरदानी वितरित करें। मच्छरों के पनपने पर निगरानी रखें और जहां पर भी जरूरत हो वहां उचित समय पर मच्छरों के नियंत्रण के उपाय लागू करें। कोविड-19 के दौरान मच्छर जनित बीमारियों के प्रबंधन पर राज्यों को खास दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। सभी मच्छर जनित बीमारियों की पहचान, जांच और इलाज हो।
मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों के नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार ने कई पहल की है। केंद्र की एडवाइजरी, राज्य मॉनसून के लिए तैयार रहें। मलेरिया और कालाजार से बचाव के लिए घरों, इमारतों और आसपास की जगहों पर समय समय पर मच्छर नियंत्रण के लिए दवाओं का छिड़काव करें। सुनिश्चित करें कि डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी इंसेफ्लाइटिस के लिए आईजीएम जांच किट पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हो, आपूर्ति की निगरानी हो। टिकाऊ कीट रोधी मच्छरदानी, मलेरिया रोधी दवा की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित हो। नियमित रिपोर्ट, वर्चुअल मीटिंग और समीक्षा के माध्यम से बीमारी पर निगरानी रखी जाए। सावधानी और समय समय पर सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी का पालन कर मच्छर जनित बीमारियों से बचा जा सकता है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।